हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सूरज साह फ्रॉम गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस। हम लोग एक्टिविटी टास्क कर रहे थे जिसमें ज्योग्राफी का एक्टिविटी 1 कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 देखें क्या बोला है। पृथ्वी के अभ्यंतर में वियुक्ति रेखा होने का क्या कारण है। पृथ्वी के अभ्यंतर में वियुक्ति रेखा के होने का क्या कारण है, देखते हैं क्या कारण है। पृथ्वी के अभ्यंतर में वियुक्ति रेखा होने का कारण भूपृष्ठ के केंद्र से जहाँ जहाँ भूकंप का जो रे होता है वो क्या करता है, अपने वेग में परिवर्तन कर लेता है। जितना वेग होता है उसका वेग में हमेशा परिवर्तन होते रहता है। उस स्थान को भूगोलविद वियुक्ति रेखा कहते हैं। चूंकि पृथ्वी के अभ्यंतर में वियुक्ति रेखा भूपटल, गुरुमंडल और केंद्र मंडल के बीच की सीमा है, अतः वियुक्ति रेखा अलग अलग लेयर जो होता है पृथ्वी उसमें अलग अलग आंतरिक भागों में संरचना में विकिरण का कारण बनती है। विकिरण मतलब ताप आता है, उसका विकिरण के सारे वो बाहर की ओर निकल जाता है। तो क्या होता है, विकिरण के कारण बनती है। और इनका जो लेयर होता है उसको अलग अलग करने वाली संरचना और भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं। दो परतों में भिन्न भिन्न उपादान और घनत्व के कारण ही वियुक्ति रेखा का प्रयोग करते हैं। वियुक्ति रेखा का प्रयोग क्यों करते हैं हम लोग, दो परतों में भिन्न भिन्न उपादान और घनत्व के कारण हम लोग वियुक्ति रेखा का प्रयोग करते हैं। ये समझ में आ गया वियुक्ति रेखा का प्रयोग क्यों करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अपसारी प्लेट का किनारा को रचनात्मक प्लेट किनारा क्यों कहते हैं। अपसारी प्लेट जो किनारा है उसको रचनात्मक प्लेट किनारा क्यों कहते हैं। अपसारी प्लेट किनारा को रचनात्मक प्लेट किनारा क्यों कहते हैं, ये देखते हैं। इन किनारों पर पाए जाने वाले सबसे प्रमुख स्थल मध्य महासागरीय होते हैं। यह किनारा किसी महाद्वीप पर स्थित होता है। यह जो किनारा होता है अपसारी प्लेट का किनारा कहाँ उपस्थित रहता है, किसी महासागरीय का किनारा या महाद्वीप पर उपस्थित रहता है। तो रिफ्ट घाटियों का निर्माण होता है। इससे क्या हो जाता है, रिफ्ट घाटियों का निर्माण होता है। जो नया प्लेट होता है, नए प्लेट के निर्माण के कारण ही इसे रचनात्मक प्लेट कहते हैं। मतलब अपसारी प्लेट किनारा को रचनात्मक प्लेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें नए नए प्लेटों का निर्माण होता है, जिससे कारण इसको रचनात्मक प्लेट किनारा भी कहते हैं। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला है, मिट्टी के निर्माण में खनिजों की क्या भूमिका है। मिट्टी जो बनता है उसमें खनिज पदार्थों की क्या भूमिका है वो लिखना है हम लोगों को। मिट्टी के निर्माण में खनिज पदार्थों की भूमिका क्या है। मिट्टी में उपस्थित खनिज पौधों के लिए आवश्यक विभिन्न पोषक तत्वों की मात्रा बनाए रखता है। मिट्टी क्या करता है, जो उपस्थित खनिज है पौधों के लिए उसमें पोषक तत्वों को वह बनाए रखता है। जिन क्षेत्रों में खनिज तेल प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं वहाँ का क्षेत्र अधिक नरम और छिद्रयुक्त अवसादी चट्टानों से बना रहता है। मतलब जिस क्षेत्र में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं वहाँ का मिट्टी कैसा होता है, नरम और छिद्रयुक्त अवसादी चट्टानों से बना होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट नंबर 2, ये पौधे के पोषक तत्वों को मिट्टी के घोल में छोड़ देता है। पौधे का जितना पोषक तत्व है क्या करता है, मिट्टी को घोल बनाकर उसी में उसको रहने देता है। मिट्टी के खनिज आवश्यक पौधों के पोषक तत्वों के स्रोत और सिंक दोनों के रूप में ये काम करते हैं। ये मिट्टी किसमें काम करता है, पौधे को जो आवश्यक पोषक तत्व है उसको कौन पौधों तक पहुंचाता है, ये मिट्टी पौधों तक पहुंचाता है। ये हम अच्छा उसका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 का क्या था, भारत को क्यों उपमहादेश कहा जाता है। भारत को क्यों उपमहादेश कहा जाता है। ये स्क्रीन पे एक फोटो आया हुआ है, यही है भारत को क्यों उपमहादेश कहा जाता है। ये सारा येलो वाला पार्ट को अच्छी तरह से लिख लेना है। ज्योग्राफी की एक्टिविटी टास्क फिनिश हो चुका है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ।